बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, अखंड परम धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाक तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुना, पलन वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। पलन वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धाम दुल्हा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्रीराज जी का अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रममा आज हामी उपस्थित भएका छौं। सर्वप्रथम हामी हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छौं श्री निजानन्द सम्प्रदायका धर्म उपदेशक धर्म प्रचारक ज्यूहरूलाई, यसै गरी श्री निजानन्द जागने अभियानका गायक गायिका ज्यूहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौं। देश विदेशबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथजी, फेसबुक पेजबाट जोडिनुहुने आत्मीय सुन्दर साथजी, प्रेमी सुन्दर साथजी र जिज्ञासु महानुभावहरूलाई पनि हामी हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौं, आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं। सर्वप्रथम सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथजीको नुरी चरण कमलमा प्रेम प्रणाम जी स्वीकार्नुहोस्। आउनु सुन्दर साथजी, हामी प्रत्येक हप्ता जस्तै आज पनि शनिबारको दिन उपस्थित भइसकेका छौं आफ्नो रुहलाई जागृत गराउनको लागि। रुहलाई दिव्य ब्रह्मपुर धाम श्री राजश्यामाजीको नुरी चरण कमल र शोभा श्रृंगारमा चुर्लुममा डुबाउनको लागि हामी उपस्थित भएका छौं। यहाँ न कि हामी मात्रै उपस्थित भएका छैनौं समय बर्बाद गर्नको लागि हैन, यो समयलाई सदुपयोग गरेर तुरुन्तै आत्म जागृति कसरी हुन्छ र आफ्नो आत्म जागृतिलाई राज्य महाराजको दिव्य ब्रह्मपुर धाममा कसरी रमण गराउन सकाउनेछौं चर्चाको माध्यमबाट। त्यसै गरी वाणी गायनको आनन्दको लाभ पनि हजुरहरूले लिन सक्नुहुनेछ। विगत लगभग 3 वर्षदेखि जब कोभिड सुरु भयो, साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रमहरू अनवरत रूपले चलि नै आइरहेको छ। सुन्दर साथजी, ढिला नगरिकन आजको कार्यक्रममा पनि अब हामी कार्यक्रम प्रारम्भ गर्नेछौं प्रियतम धाम धनीको आह्वानको साथमा। र आजको आह्वानको शोभा प्राप्त भएको छ बर्दघाट सुन्दर साथजीलाई। म बर्दघाट सुन्दर साथजीहरूलाई आवाजीवाला गायनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस पछाडि हामी वाणी गायनको आनन्द प्राप्त गर्नेछौं, आनन्द लिनेछौं र युएसबाट जोडिनुहुने हाम्रो आदरणीय सुन्दर साथजी रिकुधन सुन्दर साथजीलाई यस पछाडिको वाणी गायनको लागि तयार भएर रहिदिनुको लागि अनुरोध गर्दै अब हामी सुरु गर्नेछौं आवाजीवाला गायन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। आओ जीवन हमारे घेरा, आओ जीवाला, आओ जीवाला हमारे घेरा, आओ जीवाला। एक लड़ी परदेश मां, एक
लागी चरण इंद्रावती लागी चरण आओ जीवाला मारे घेरा आओ जीवाला मारे घेरा जीवाला बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय महाराज की जय। प्रणाम जी। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हामी सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई आवाजी वाला गायनको लागि। आउनु सुन्दर साथी, अब हामी वाणी गायनको आनन्द प्राप्त गर्नेछौँ र प्रस्तुतिको लागि मैले अघि नै उद्घोष गरिसकेको छु। युएसबाट जोडिनु हुने हाम्रो आदरणीय सुन्दर साथी रिकु बराइली सुन्दर साथीलाई, रिकु धन सुन्दर साथीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु एक वाणी प्रस्तुतिको लागि। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सर्वप्रथम सम्पूर्ण आज जुममा जोडिनु हुने महात्मागण, सुन्दर साथ सुन्दर भाइ र हाम्रा आजका कार्यक्रम सञ्चालक लक्ष्मण जेलम प्रेम प्रणाम गर्न चाहन्छु। वाणी गायनको अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धनी में तो सुती नींद में तुम बैठा हो जागृता, खेल भी तुम दिखलावता, बल मेरा कछु न चलाता, बल मेरा कछु न चलाता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आँखा खोल तू आप अपनी, निरखुधनी श्रीधाम। आँखा खोल तू आप अपनी, निरखुधनी श्रीधाम। लेख सुबास याद कर, ले सुबास याद कर, बाद गुली प्रेम का। आँख खोल तू आप अपनी, निरखुधनी श्रीधाम। प्रेम प्याला भर भर पीऊं, तिलक को छाक छकाऊं, 14 भवन में करूं जाला, पूर्ण ब्रह्मांड पीऊं पास जाऊं। आँख खोल तू आप अपनी, निरखुधनी श्रीधाम। धिक धिक पड़ो मेरे सब अंग, जो नावे धनी का, बिना पहचाने दाड़े उलटे, ना पाए धनी दाम। आँख खोल तू आप अपनी, निरखुधनी श्रीधाम। लेख सुबास याद कर, बाद गली प्रेम काम। आँख खोल तू आप अपनी, निरखुधनी श्रीधाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सबलाई प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म रिकु सुन्दर साथीलाई। म एउटा वाणी प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु झापाबाट जोडिनु हुने हाम्रो सृजना दाहाल सुन्दर साथीलाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। उपस्थित सम्पूर्ण सुन्दर साथीमा मेरो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। म एउटा वाणी भाव प्रस्तुत गर्दैछु। इने विधे साथ जी
जागिए, इन विधि साथ जी जागिए, इन विधि साथ जी जागिए, इन विधि साथ जी जागिए, बताई दियो रे जीवन, इन विधि साथ जी जागिए, श्याम श्यामा जी साथ जी, जीत बैठे चौक वतन, श्याम श्यामा जी साथ जी, जीत बैठे चौक वतन, इन विधि साथ जी जागिए, इन विधि साथ जी जागिए, याद करो सोई साइत, जो हंसने मांग्या खेल, याद करो सोई साइत, जो हंसने मांग्या खेल, सो खेल खुशाली ले के उठो के जे केली, इन विधि साथ जी जागिए, इन विधि साथ जी जागिए, सुरताए कई राखिए, मोल मिलावे माहे, सुरताए कई राखिए, मोल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भोम बैठे हैं जाहे, इन विधि साथ जी जागिए, इन विधि साथ जी जागिए, श्री महामत कहे ए मोमिनो, करु मोल सरोवर नाना, महामत कहे ए मोमिनो, करु मोल सरोवर नाना, मैं हर करी मासू कने लीजो, रूह के अंतस करना, इन विधि साथ जी जागिए, इन विधि साथ जी जागिए, बताए दो रे जीवन, इन विधि साथ जी जागिए,
श्याम श्यामा जी साथ जी, जीत बैठे चौक वतन। श्याम श्यामा जी साथ जी, जीत बैठे चौक वतन। इन विध साथ जी जागिए, इन विध साथ जी जागिए, इन विध साथ जी जागिए, इन विध साथ जी जागिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर गायन। इन विध साथ जी जागिए, बताई देव रे जीवन। सृजना सुंदर साथ जी जो झापा से जुड़े हुए हैं, सुंदर साथ जी बहुत सुंदर भाव दिल से गाई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ मैं। ऐसे ही आगे ही हर हम पल श्री राजी का मेहर आपके ऊपर बरसते रहे। आइए सुंदर साथ जी, अब हम वाणी श्रवण करेंगे। हमारे बेलटार उदयपुर से जुड़े हुए हमारे आत्मीय सुंदर साथ जी, मित्र पराजुली से, पराजुली सुंदर साथ जी से। मित्र जी आइए, एक वाणी प्रस्तुति। प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सुसन्त महात्मा जी लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथको नुरी चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। र आजको कार्यक्रममा यो शोभा प्राप्त गर्नुहुने कार्यक्रम सञ्चालक सुन्दर साथजीलाई नि पुनश्च कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। र बाणी त धेरै सुन्दर साथहरू गाउनुहुन्छ, म पनि यसो ट्राई गर्दैछु। आज चाहिँ म एउटा नेपाली भजन यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु र कार्यक्रममा मलाई पनि लाउनु नै होला, म तत्परै हुन्छु। आज चाहिँ नेपालीबाट म प्रस्तुत गर्छु एउटा भजन। यो नेपाली भजन चाहिँ धर्म प्रचारक शिरोदार सुन्दर साथजी विक्रमजीले मलाई दिनुभएको हो र यो बेला बेलामा गाउन काम लाग्छ भनेर र यो प्रस्तुत गर्न चाहिरहेको छु। प्रणाम जी। यो चाहिँ विशेष गरी अब हामी अलिक जागृत हुँदैनौँ, जयराम कंसारा भाइ जस्तै नहौँ त्यस्तो भएको थियो भन्ने विशेष यहाँ इङ्गित गरेको छ। प्रणाम। म त भएँ जयराम भाइ कंसारा, नछुटेछि संसारी व्यवहार। म त भएँ जयराम भाइ कंसारा, नछुटेछि संसारी व्यवहार। उते भयो तारतम पाएर, जित बाजी उल्टेर भयो हार। भन्नुहुन्थ्यो श्रीजीले कति कुर्छौ काँस, जसै हुन्छ जगतमा अखण्ड निवास। कहिलेसम्म चलाउँछौ हतौडा आरण, भुली गयौ उद्देश्य नै तारतम धारण। म त भएँ जयराम भाइ कंसारा, नछुटेछि संसारी व्यवहार। 25 पक्ष कहाँ कहाँ परिक्रमा लगायौ, आफू कति जाग्यौ अनि कतिलाई जगायौ। सत्य बाणी कति मथ्यौ, कस्तो सार लियौ, कस्तो सुख पायौ अनि कतिलाई दियौ। म त भएँ जयराम भाइ कंसारा, नछुटेछि संसारी व्यवहार। म त भएँ जयराम भाइ कंसारा, जप्छौ मात्र उत्रेन व्यवहार। निधारभरि चन्दन छ ध्यान चिन्तन छैन, निधारभरि चन्दन छ ध्यान चिन्तन छैन। छातीभरि माला हार छ प्रेम दर्द छैन,
छातीभरि माला हार्छ प्रेम दर्द छैन, पूजा गर्छौ तर उसमा गम्भीर भाव छैन, पूजा गर्छौ तर उसमा गम्भीर भाव छैन, सिंहासनमा स्वरूप छ तर खोलिँदैन, सिंहासनमा स्वरूप छ तर खोलिँदैन, म त भएँ जयराम भाइ कंसारा, नछुटेছি संसारी व्यवहार, पुष्टि छैन मर्यादा आचार, म त भएँ जयराम भाइ कंसारा। रात दिन ग्रहण गर्छौ राजा श्यामा चरण, निर्मल हुनु यसै गरी अनि धामको वर्णन, यही रीतले नरक छुटाउ अरू उपाय छैन, भजन बिना सबै नरक कहिले छुटदैन, सुनौ बाणी बितक सहार, सुनौ बाणी बितक सहार, राजी श्यामजी आत्मामा लिएर, म त भएँ जयराम भाइ कंसारा, जप्छौ मात्र उत्रेन व्यवहार, म त भएँ जयराम भाइ कंसारा, नछुटेছি संसारी व्यवहार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी मित्र जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर आत्म को झकझोरने वाला भजन आपने प्रस्तुत किए हैं। हमारे प्यारे सुंदर साथ जी, आदरणीय विक्रम जी, धर्म प्रचारक विक्रम जी से रचित किए ये भजन बहुत दीप बंदर के प्रसंग में रचना किया है, तो बहुत सुंदर प्रस्तुत किए हैं सुंदर साथ जी। तो आगे ही आगे के दिन में, आगे के सत्संग में आपसे ही फिर वाणी गायन और भजन हम श्रवण करते जाएंगे। मित्र जी बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो आइए अब हम वाणी श्रवण करेंगे। गोरखा से जो गोरखा माफ कीजिए, काठमांडू से जुड़े हुए हमारे विष्णु गुरु सुंदर साथ जी के से मैं विष्णु जी को एक वाणी प्रस्तुति के लिए हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। विष्णु जी प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी को, महात्मा जी लगायत सबै सुंदर साथ जी को चरण कमलमा म विष्णुको प्रणाम। र आज वाणी गाउन जाँदैछु सनन्द ग्रन्थबाट प्रकरण 42। यो चाहिँ भीम मुकुन्द आदि सुन्दर साथहरूको लागि प्राणनाथजीले एउटा पत्र लेख्नु भएको छ। त्यो पत्र हुनसक्छ हामी पनि भीम मुकुन्द जस्तो हुन सक्छ हैन, त्यसकारणले म यो प्रीतम मेरे प्राण के भन्ने जुन वाणी छ त्यो प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। अनि सुन्दर साथीहरुले पनि यसो दोहोऱ्याउनु होला। मैले यो पहिलो प्रयास छ मेरो यो राग राख्नुलाई। सुनिँदैछ? प्रीतम मेरे प्राण के आत्म के आधार, प्रीतम मेरे प्राण के आत्म के आधार, ए दिल भीतर देखियो हे अति बड़ो विस्तार, ए दिल भीतर
देखियो हे अति बडो विस्तार प्रीतम मेरे प्राण के मोहम्मद पाती के वचन सुनियो भीम मुकुंदा मोहम्मद पाती के वचन सुनियो भीम मुकुंदा आगम था बीच पाट में आगम था बीच पाट में सो कढ़ पाटनिकन आत्म के आधार हे अति बड़ो विस्तार प्रीतम मेरे प्राण के ये खेला है जो नींद का तामे अधिदय उड़ाए ये खेला है जो नींद का ताने दे उड़ाए बाकी उड़ाए देता हूँ बाकी उड़ाए देता हूँ साथ को लीजे बुला प्रीतम मेरे प्राण का हे अति बड़ो विस्तार असलु जुत्था रूहे चाली तीना में बारे हजार असलु जुत्था रूहे चाली तीन में बारे हजार बारे भेलिया रास में बारे भेलिया रास में इत 24 सहस्त्र कुमार आत्म
आत्म के आधार तामे अति विस्तार तामे बड़ी विस्तार प्रीतम मेरे प्राण के जब पूर्ण सदी आज्ञा रही तब जागनी रस तमाम जब पूर्ण सदी आज्ञा रही तब जागनी रस तमाम मन चाह्या सुख दे सबो मन चाह्या सुख दे सबो हंसते उठे घर धार आत्म के आधार हे अति बड़ो विस्तार प्रीतम मेरे प्राण का आत्म के आधार ए दिल भीतर देखियो हे अति बड़ो विस्तार हे अति बड़ो विस्तार हे अति बड़ो विस्तार प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय समस्त सुंदर साथ की जय प्रणाम जी प्रणाम जी विष्णु जी प्रणाम जी बहुत सुंदर प्रस्तुति विष्णु जी से काठमांडू से जुड़े हुए हैं। जो श्री जी साहेब जी ने मोमिनों को लिखे हुए पत्री पीतक साहिब में हम कई साल से सुनते आ रहे हैं। अगर इस पत्री को हम एक एक चौपाई को हमारे जीवन में सदुपयोग करेंगे तो बहुत हमारा जीवन सार्थक रहेगा। आत्म जागृति के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए अभी अभी जो जुड़े हुए हैं सब सुंदर साथ जी को जानकारी कराना चाहते हैं। श्री निजानंद संप्रदाय के ब्रह्म ज्ञान कुलजम स्वरूप साहिब में से परिक्रमा ग्रंथ से ब्रह्मवाणी चर्चा इस साप्ताहिक कार्यक्रम में हो रहे हैं। अभी अभी जो जुड़े हुए जिज्ञासु महानुभाव है तो जो दिव्य ब्रह्मपुर पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप के धाम स्वरूप और लीला के भेद उजागर हो रहा है। तो आइए सभी सुंदर साथ जी के ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए महात्मा श्री सुशांत जी श्री निजानंद संप्रदाय के धर्मोपदेशक महात्मा श्री सुशांत जी को आज का चर्चा प्रारंभ करने के लिए मैं हार्दिक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम को सुंदर साथ जी वैसे ही देर हो गया तो तुरंत शुरू करते हैं। नंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम।
श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। एक एक जाहिर सब में, एक एक में चार बातन, इन विद्रू हैं मुतलक असल अर्श के तान, असल अर्श के तान। अर्श तन रूहें आत्मा, अर्श तन रूहें आत्मा वे परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी। परिक्रमा ग्रंथ के इस प्रकरण में दिव्य परम धाम की शोभा के अंतर्गत खोज कुसर तालाब और उसके टापू महल का वर्णन कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर विराजमान रूहों की शोभा स्वरूप लीलाओं का भी वर्णन कर रहे हैं, वहां की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। अर्श तन रूहें आत्मा, परम धाम में जो मूल तन है, परम धाम की जो आत्माएं हैं, इसलिए चौपाई में भी बताया कि सभी में एक एक इंद्रिय में बाकी चारों इंद्रियों के गुण होते हैं, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय में पांचों इंद्रियों के गुण होते हैं, बताया था। अब यहाँ पर बता रहे हैं अर्श तन परम धाम में जो भी रूहें हैं, सखियां हैं, उनके अंदर जो आत्मा है, आत्मा का मतलब क्या होता है? चेतना। अर्थात वहां पर चारों तरफ सभी सखियों के अंदर और पूरे परम धाम में सर्वत्र कण कण में वही चेतना व्याप्त है, परब्रह्म की ही, परब्रह्म का ही स्वरूप चारों तरफ व्याप्त है। पूर्ण कहा भी यही बात से सब विदों एकादर, इसी कारण से वो पूर्णाति पूर्ण कहा जाता है। परम धाम का जो जर्रा जर्रा है, कण कण पूर्णाति पूर्ण है। मद है पूर्णमिदम पूर्णाति पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में पूर्ण जोड़ोगे तो भी पूर्ण रहेगा, और पूर्ण में पूर्ण घटाओगे तो भी पूर्ण रहेगा। वहां का जर्रा जर्रा जो है वो पूर्णाति पूर्ण है, इसलिए कहा जाता है वहां पर सभी चीजों में सभी चीजों के गुण होते हैं। वहां पर कादर का मतलब होता है सामर्थ्यवान, सर्वशक्तिमान को कादर कहते हैं उर्दू में। स्वरूप बैठे सब मिलके, घेर के गिरदवाएं सभी स्वरूप सखियां धाम धनी को चारों तरफ से घेर कर यहाँ पर चांदनी पर विराजमान है। कौन सी चांदनी पर? टापू महल की चौथी चांदनी में। तो टापू महल की देखिए चांदनी किस प्रकार यहाँ पर हमेशा बैठे नहीं रहते, लेकिन यहाँ पर जो वर्णन चल रहा है तो यहाँ बीच पर सिंहासन में बीच में राजशा जी विराजमान हो जाते हैं। चारों तरफ सखियां यहाँ पर 6000 कुर्सियों में विराजमान होती हैं। एक एक कुर्सी में दो दो सखियां बैठ जाती हैं। मैंने बताया था फिर किनार पर ये जो गोलाई में चबूतरा आया है, वहां पर 3000 कुर्सियां हैं, एक एक कुर्सी में 4 सखियां बैठती हैं। और गुर्जों में एक एक बड़ी कुर्सियां हैं जिसमें 200 सखियां बैठती हैं। तो स्वरूप बैठे सब मिल के घेर के गिरदवा धाम धनी को चारों तरफ से घेर के सखियां विराजमान हैं। सबो सुख पूरन हक का रूहें लेवे दिल से हैं। इस प्रकार से सभी सखियां राज्य का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं और दिल चाहा सुख प्राप्त करती, मन चाहा सुख प्राप्त करती हैं। सभी सखियों को नाम धनी का भरपूर पूर्ण प्यार और हर प्रकार का जो सुख प्राप्त होता है, और देखने सुनने मात्र से भी एक सखी को जो सुख मिल रहा है वो बाकी सभी सखियों को भी प्राप्त हो जाता है। तो वहां कमी किसी प्रकार का नहीं, मन चाहा सारा सुख वहां पर प्राप्त होता है और पूर्ण सुख। किसी को कोई कमी नहीं है कि मुझे
कि थोड़ा कम मिल गया, थोड़ा और मिलता तो अच्छा रहता है। इतना प्यार, और उसमें दिन रात डूबे रहती सखियां उस प्रेम में और आनंद में। अब और देवों एक निमुना, इनको ना पहुंचे सोए। इस संसार में भी तृप्ति नहीं है और परम धाम में अनंत तृप्ति है, लेकिन दोनों में अंतर क्या देखिए। इस संसार में सेटिस्फाई कभी होता नहीं, और ज्यादा सुख की इच्छा होती है। जितना ज्यादा सुख का उपभोग करते हैं उतना शरीर भी, इंद्रियां भी कमजोर होते जाती हैं। और परम धाम में क्या होता है, जितना सुख मिलता है उसमें सभी में पूर्ण तृप्ति का अनुभव होता है। हालांकि ऐसे सुख पल पल में एक से बढ़कर एक सुख प्राप्त होते भी रहते हैं, और उन सुखों के उपभोग से वहां पर बीमारी बुढ़ापा तो है ही नहीं। वहां पर तो और ज्यादा दिन रात प्रेम और आनंदमय लीलाओं में मग्न रहने के बावजूद भी सखियां कभी थकती नहीं, कभी नहीं थकती। अब और देव एक न्यूना, इनको ना पहुंचे सोए। इस विषय में एक और उदाहरण देते हैं। हालांकि परमधाम की आत्माओं को या परमधाम के विषय में संसार का कोई भी नमूना पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाता है, अर्थात पूर्ण या यथार्थ रूप से स्पष्ट वर्णन नहीं कर पाता है। पर कहे बिना रूहन के दिल रोशन क्यों हुए फिर, परंतु कहे बिना, यदि वर्णन भी नहीं करेंगे तो हृदय में राज्य की शोभा कैसे बसेगी? परम धाम की शोभा, वहां का लीलाओं का चिंतन ध्यान कैसे करेंगे? और भी दिक्कत हो जाएगा फिर तो। एक जरा इन जिमी का ताको नूरनामा है आकाश, एक जरा इन जिमी का, वहां के धरती का एक कण में भी इतना प्रकाश है कि वो आकाश में नहीं समा पाता। आकाश में या रिक्त स्थान में इतना प्रकाश निकलता है चारों तरफ, उसमें नहीं समा पाता। नहीं समा पाना मतलब बहुत ज्यादा प्रकाश निकलता है। 3 जिमे के जवेर को होशी कौन प्रकाश, तो वहां की धरती के कण में, धरती की रेती में इतना प्रकाश है, तो फिर जवाहरातों में तो कुछ डिफरेंस होना चाहिए ना। जवाहरातों में तो कुछ ज्यादा ही प्रकाश होना चाहिए। उस विषय में क्या विचार करने के लिए कहने की, कैसा होशी कौन प्रकाश, और सुजवेर आबू रोहन के कैसा दिखावे नूर। और जवाहरात और सखियों का तुलना करें तो परम धाम में जो सखियों का स्वरूप है वो भी तो नूरमय स्वरूप है। तो सखियों का स्वरूप जवाहरातों से भी करोड़ गुना ज्यादा तेजोमयी है, सुंदर है, नूरमयी है। तो वो कैसा होगा फिर? तो कैसा होगा उसका उदाहरण दे रहे हैं। ज्यों सितारे रोशनी बल क्या करें आप, सूर्य के सामने सितारे, तो क्या चंद्रमा भी छिप जाता है ना। दिन के समय सूर्य उदय होता है तो चंद्रमा कहीं नहीं गया रहता, चंद्रमा तो वहीं अपने स्थान पर ही रहता है। चंद्रमा तारे लेकिन दिखाई नहीं देते दिन में। सूर्य जैसे ही अस्त होता सब चंद्रमा सितारे दिखाई देने लगते हैं। चंद्रमा सितारे क्या है, तो सितारे तो पूरा आकाश में जो बहुत सारे बेशुमार नक्षत्र, तारे, सितारे, छोटे छोटे बड़े ग्रह हैं, वही सितारे के रूप में दिखाई देते हैं। तो उसका उदाहरण दे रहे हैं कि सखियों का स्वरूप सूर्य के समान तेजोमयी है, उसके सामने सितारों के समान जवाहरात क्या दिखाई देंगे, क्या शोभा दिखाएंगे। आगो रो सूरत, सूर्य के है ना, सखियों का स्वरूप जो सूर्य के समान है, सूर्य के समान तेजोमयी है। वहां केवल तेज लाइट नहीं समझना चाहिए, सुंदर प्रकाश है, शीतलता लिए प्रकाश है। तो कहने के रूहों के स्वरूप के सामने जवाहरातों की शोभा छिप जाती, इतनी सुंदर सखियां हैं। और सखियों का स्वरूप के विषय में आगे कहा भी है, रूहें अंग जाने अर्श नंग। सखियों का जो स्वरूप है, उनका जो शरीर है वो अर्श नंग, परम धाम के जवाहरात समझिए उनको। हार्ड मास का शरीर तो है ही नहीं वहां पर। आगो रूह सूरत सुर के जवेर गए घपाए, तो शोभा हक जात की क्यों कर कही जाए। तो राज्य की शोभा कैसे कहा जाए फिर? वहां पर शोभा हक जात की क्यों कर कही जाए, राज्य के स्वरूप की शोभा का वर्णन कैसे कहा जाए फिर? क्योंकि जब धरती के कण में इतना प्रकाश, उसकी शोभा का ही वर्णन नहीं कर
सकते, उससे ज्यादा नगों का प्रकाश है, उससे भी करोड़ गुना ज्यादा सखियों का स्वरूप है, उससे भी करोड़ गुना ज्यादा फिर वहां से सखियों से भी ज्यादा नूरमयी राज्य का स्वरूप कह रहे हैं यहाँ पर। जो रोहे अंगर्ष के तीन चीज ना कोई शोभा है। तो परम धाम में जो सखियां हैं उनके स्वरूप में वस्त्र हो चाहे आभूषण हो, उनको कुछ बाहर से पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। उनका कोई वस्त्र आभूषण जो है उनका स्वरूप ही स्वयं ही नूरमयी है, तेजोमयी है। तो फिर सौंदर्य से युक्त है, तो उसमें कोई वस्त्र आभूषण क्या शोभा देगा। वैसे ही उनका शरीर बहुत सुंदर है। देखिए उसमें क्या है कि वस्त्र आभूषण जो वो शरीर के ही हिस्से, शरीर के ही हिस्से हैं, वो शरीर के बाहर से कुछ पहनना नहीं पड़ता वहां पर। वहदत में बिना वहदत और ना कुछ समय, अर्थात जो वस्त्र आभूषण है वो भी वहदत के अंदर है, वो भी स्वलीला अद्वैत स्वरूप है, सभी अद्वैत के अंतर्गत है। तो वस्त्र आभूषण भी राज्य के स्वरूप का शॉर्ट में, लेकिन बारीकी से जब जाएंगे तो वहदत का अर्थ क्या कहा गया है, जो जड़ मूल में सींचिए तो पहुंचे पांच फल फूल। सागर ग्रंथ में तीसरा प्रकरण है वहदत एक दिली का सागर। वहां देखेंगे आप, वहां पर वहदत का मतलब जरूर कहा कि जिस प्रकार से सभी का स्वरूप एक ही है, लेकिन इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर संसार में भी हम क्या कहते हैं, अपने बच्चे को लेकिन मेरा ही हृदय का टुकड़ा है या मेरा ही स्वरूप है, मेरा बच्चा मेरा ही स्वरूप है कहते ना। क्या है देखिए, पूरे प्रकरण में जो वहदत का सागर है, एक दिली का सागर है, पूरे प्रकरण में कोई भी एक चौपाई ऐसी नहीं है जिसमें लिखा हो कि राज्य के सिवा कोई नहीं रहता। जबकि अद्वैत स्वलीला अद्वैत को ही वहदत कहते हैं। उसमें सिर्फ एक दिल की बात नहीं है, एक दिल, एक तन, एक मन, एक चिन्ह, एक आत्म, सारी चीजें एक हो जाती हैं। फिर भी वहां पर जड़ का उदाहरण दिया, जड़ में जैसे पानी देते हैं तो डालियां फल फूल पत्ते में पानी पहुंच जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जड़ के सिवा किसी का अस्तित्व नहीं है, ऐसा न सागर ग्रंथ में और न श्रृंगार ग्रंथ में, किसी भी ग्रंथ में, पूरी वाणी में भी नहीं है सुंदर साथ जी। और अद्वैत स्वलीला अद्वैत वहदत का अर्थ होता, मार्फत का अर्थ स्वलीला अद्वैत नहीं होता है। मार्फत का अर्थ है प्रेम और आनंद में लीलाएं। तो यहाँ पर वहदत की बात चल रही, स्वलीला अद्वैत। तो वहदत और मार्फत दोनों का अर्थ एक ही थोड़ी होगा। अब स्वलीला अद्वैत वहदत और मार्फत का भी अद्वैत थोड़ी, दोनों का एक ही अर्थ नहीं होता। मार्फत जो है उसका अर्थ लिखा है, बेशक होए दीदार का ले जवाब होए बेशक, यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर साथक। राज्य के साथ प्रेम और आनंद में लीलाएं करना ही मार्फत है। यहाँ पर वहदत का मतलब क्या है कि वहां पर जो वस्त्र आभूषण भी वो भी वहदत के अंतर्गत हैं, अर्थात वो भी रूहों के अंग की ही शोभा है, या राज्य के जो वस्त्र आभूषण है वो राज्य के ही अंग की शोभा है। आगे की चुपाई में स्पष्ट होगा, वस्त्र भूकन हक जात के सुहक जाति का नूर, राज्य के ही वो अंग का नूर है। परम धाम में जो वस्त्र आभूषण, यहाँ तक कि पशु पक्षियों का भी जहाँ वर्णन आता है, जैसे शेर, हाथी, घोड़े का जो वर्णन आता है, तो उनके अंगों में जीन जो बैठने का स्थान होता है ना, बैठने के लिए ऊपर लगाए रहते हैं, उसको जीन बोलते हैं। तो यह जीन बने अंग उत्तम, तो उनके अंगों में जो जीन बना वो भी उनके अंगों की ही शोभा है। कोई उतारना और पहनना नहीं पड़ता है। हाँ, वो कलर बदलते रहता है ऑटोमेटिक, वो दृष्टिगोचर होते रहता है कि रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं और सुंदर सुंदर आभूषण पहने हैं, उसका डिजाइन और उसका कलर वो भी चेंज होते रहता है। इतना ही नहीं, एट ए टाइम एक ही समय में 12,000 सखियां राज्य का अलग अलग स्वरूप श्रृंगार देखती हैं। कोई चीज अर्थ अंग को कर ना सके जो, कोई ऐसी चीज है राज्य के अतिरिक्त, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो राज्य के अंग को शोभा दे सके। राज्य का ही वो स्वरूप है, राज्य का ही अंग का नूर है, वो अलग से बाहरी दूसरी कोई वस्तु नहीं है कि जो राज्य के अंग को पहनना पड़े अपने अंग की शोभा बढ़ाने के लिए, या सखियों को धारण करना पड़े। उन्हीं के अंग का नूर है। शोभा अंग हर्ष के या वस्त्र या भूकन, राज्य में परम धाम में जो भी स्वरूप है उनके अंग में जो भी वस्त्र या आभूषण शोभायमान है, या वस्त्र या भूषण,
हो वे दिल चाहिए कई बीत कर, इच्छा अनुसार वैसे ही दृष्टिगोचर होता है वो, उसको उतारना पहनना नहीं पड़ता है। इसमें परम धाम की क्वालिटी दिखी, चौपाइयों के माध्यम से हम जो समझ रहे हैं परम धाम की शोभा, वहां की विशेषता, वहां के गुण धर्म, इस चीजों को हम समझ करके फिर चितवनी में उस हिसाब से ध्यान देना होता है। अपने मन से सोच करके कोई ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा ध्यान नहीं कर सकता। ऐसे सैकड़ों बातें हैं परम धाम के विषय में जिनको हम वाणी से समझ करके फिर चितवनी में उस हिसाब से धारणा करते हैं, करना होता धारणा, उसी हिसाब से ध्यान करना होता है। होवे दिल चाहिए कई बीत का, शोभा श्रृंगार माही किनेक पल में, अनेक प्रकार के इच्छा अनुसार शोभा श्रृंगार धाम। सोहेम नंग अति उत्तम, परम धाम में जो देखिए सब चीजें अलग अलग धातु के रूप रंग सब दिखाई तो देते हैं, इसलिए उसको या संसार के शब्दों में सोना चांदी जवाहरात के उदाहरण के द्वारा समझाया जाता है। वहां पर सोना भी वही है, हीरा भी वही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वही नूर जो है सोना के रूप में दिखाई दे रहा, वही हीरे के रूप में दिखाई दे रहा, वही माणिक के रूप में दिखाई दे रहा, लेकिन हमको जिस रूप में दिखाई दे रहा है वो बताया जा रहा है यहाँ पर। सो हेम नंग अति उत्तम, इन रूहों के माफक, इन रूहों के अनुसार उनके स्वरूप जो है जितना सुंदर है रूहों का, किशोर स्वरूप 15-16 साल जैसा या उससे भी थोड़ा बिल्कुल छोटा सा लड़का लड़की, मतलब राजकुमार राजकुमारी जैसा स्वरूप कह सकते हैं, बहुत सुंदर। लड़का लड़की क्या, किशोर अवस्था का प्रतीक शब्द है ये। इससे ज्यादा उम्र हो जाने से फिर उसको लड़का लड़की नहीं बोलते हैं, फिर आदमी या औरत बोल देते हैं। तो क्या है कि इसलिए वाणी में भी शब्द आया, दाहिने तरफ जो है हक, ये लड़कियां तिनकी मिलक, लड़कियां शब्द भी आया है वाणी में। तो जो सखियों का जो स्वरूप इतना सुंदर है, तो उनके आभूषण उससे उसी अनुसार सुंदर होना चाहिए ना। हेम नंग अति उत्तम, इन रूहों के माफक, सखियों के स्वरूप के अनुसार सोना चांदी जवाहरात जो भी हैं वो उसी के अनुसार सुंदरता लिए हुए हैं। वस्त्र भूषण साज के, वस्त्र भूषण अच्छे से एक भावना है, देखिए वैसे तो अपने आप भी हो जाता है, और पहनने के बाद भी राज्य की इच्छा अनुसार सखियों का स्वरूप राज्य को दिखाई देगा, और राज्य का स्वरूप सखियों को अपने दिल के भाव के अनुसार दिखाई देगा। लेकिन फिर भी सखियों की भावना क्या है, सखियां श्रृंगार करके आवे जैसा धनी जी के मन भावे। तो धनी को उनके मन में ऐसी भावना रहती है कि हम ऐसा सुंदर श्रृंगार करें कि राज्य को पसंद आए, राज्य मेरा स्वरूप और श्रृंगार देख करके मोहित हो जाएं, आनंदित हो जाएं। तो वस्त्र भूषण साज के सुंदर श्रृंगार करके, एक दूसरे को सजा करके, मीनों मीने श्रृंगार करके, साथ मीनों मीने श्रृंगार एक दूसरे को श्रृंगार सुसज्जित करते हैं और मिल करके आते हैं। जाए देखे नजर भरहक, तो जाकर धाम धनी के सामने आते हैं और धाम धनी की तरफ देखते हैं, धाम धनी मेरे तरफ देख करके क्या रिएक्शन करते हैं, है ना। सुंदर श्रृंगार सज करके राज्य के समक्ष आए और देखते हैं कि राज्य मेरे तरफ देख रहे हैं तो कैसा लग रहा है। तो राज्य महाराज उनका स्वरूप देख करके ऐसे आकर्षित या मोहित हो जाते हैं, तो सखियां खुश हो जाती है, वाह धाम धनी ने मेरे तरफ कैसे प्रेम भरी दृष्टि से, नशीली या मोहित दृष्टि से देखा। यही नजर अंगना अंग में चुभ रहत निष्दिन, धाम धनी के ये प्रेम भरी दृष्टि सखियों के हृदय में से चुभ जाती। आज धाम धनी मेरे तरफ कैसी प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे, तो दिन भर उसी दृष्टि में खोए रहते। ये शोभा सब साज के रूहें ले बैठी अपना मोर, इस प्रकार सब तरह से वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर रूहें सखियां अपना सुंदर स्वरूप धारण करके राजश्यामा जी के समक्ष या चारों तरफ विराजमान हो जाती हैं कुर्सियों में। और इस समय है कहाँ पर विराजमान हो गई हैं, भूलिए मत, जहां प्रसंग चल रहा है फौज को सरताल का टापू महल के चांदनी पर। और यहाँ कब आते हैं, चांद 14वीं रात का, पूर्णिमा के एक दिन पहले 14, शुक्ल पक्ष का 14 बोलना पड़ेगा। सिर्फ 14 कहेंगे तो कृष्ण पक्ष में भी 14 होता है। यहाँ तो पूर्णिमा से एक दिन पहले
या तो शुक्ल पक्ष का 14 कहना पड़ेगा इसमें। तो उस समय भी क्या दिखे, शुक्ल पक्ष के 14 और पूर्णिमा में बहुत माइनर अंतर, 19-20 का ही अंतर होता है। चंद्रमा का जो प्रकाश है पूर्णिमा के दिन भी बहुत ही ज्यादा प्रकाश रहता है, और 14 के दिन भी चंद्रमा का काफी प्रकाश रहता है। और परम धाम में तो वैसे भी कोई अंतर होता नहीं है, वहां पर तो इच्छा अनुसार चंद्रमा का प्रकाश, तेजोमयी प्रकाश छाया रहता है। आगो हक बड़ी रूह नूर के, तो सखियां सब सुंदर स्वरूप श्रृंगार करके राज्य के समक्ष बैठते हैं। आगू हक बड़ी रूह नूर के राज्य और श्यामा जी के सुंदर स्वरूप, तेजोमयी स्वरूप के सामने चारों तरफ सखियां, जब सुंदर स्वरूप वाली सखियां विराजमान हो जाती हैं तो चारों तरफ ऐसा सुंदर वातावरण दिखाई देता है। राज्य, श्यामा जी, सखियां, फिर टापू महल भी तो जगमगाता, वहां के धरती, वहां के सब शोभा, चारों तरफ जो भी दृश्य दिखाई दे रहा है सभी नूरमय तेजोमय स्वरूप है। तखत रूहों बीच चांदनी, इस प्रकार से चांदनी, कहाँ का चांदनी, टापू महल की चांदनी में बीच में जो चबूतरा है वहां पर राज्य श्यामा जी का सिंहासन और सखियों के लिए कुर्सियां रखी हैं। बैठे बड़ी रूह खावंद, वहां पर खावंद यानी श्री धामधनी राज श्यामा जी, बड़ी रूह और खावंद विराजमान होते हैं सिंहासन पर, और सखियां चारों तरफ कुर्सियों पर विराजमान होती हैं। तो इस प्रकार क्या समूह शोभा हो गया। देखिए, अलग अलग राज्य का शोभा देखा, श्यामा जी का देखा, ग्रुप में क्या होता है कि हमारी दृष्टि ऐसी हो जाती है कि हम यहाँ देखें कि वहां देखें, ऐसा ये भी सुंदर, वो उससे ज्यादा सुंदर, ये और सुंदर। राज्य के ही पूरे अंगों की शोभा में ठीक से देख नहीं पाते, एक अंग की शोभा देखते हैं उसमें थोड़ा देर खो जाते हैं, फिर दूसरा अंग आंखों के सामने आता तो उसकी शोभा देखने लगते हैं एक तक होकर। इस प्रकार से अब समूह शोभा है। तखत रूहों बीच चांदनी, बैठे बड़ी रूह खावंद, चांदनी में बीच चबूतरे पर राज श्यामा जी का तखत सिंहासन, और चारों तरफ जो है सखियां विराजमान हैं। यहाँ पर क्या होता है, सो थम्ब हुआ चांदनी, यहाँ पर सामूहिक शोभा का एक थम्ब रूप प्रकाश निकलता है। सिर्फ राज्य के वस्त्राभूषणों का प्रकाश अलग अलग या श्यामा जी के या सखियों का अलग अलग निकलता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, सबका ग्रुप में रंग बिरंगी किरणों का एक थम्ब जैसा बन जाता है। स्तंभ किरणों का थम्ब जैसा बन जाता है। और ऊपर आया पूर्ण चंद्र, ऊपर आकाश में भी जो पूर्ण चंद्रमा है, पूर्ण चंद्रमा खिला हुआ है, तो पूर्ण चंद्रमा का जो पूर्ण प्रकाश है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो जेती फिरती चांदनी भरियो नो उद्यो, तो जितना भी चारों तरफ चांदनी है, टापू महल की चांदनी है, उसकी नूरमय किरणें प्रकाशित हो रही हैं। सभी, कोई भी चीज ऐसा तो है नहीं कि जिस तो प्रकाश ना हो, जिसमें ले स्वामी चंद्र रोशनी भयो थम्ब एक ज्योत। इससे क्या होता है कि नीचे से जो टापू महल की चांदनी से जो सामूहिक रंग बिरंगी किरणों का थम्ब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर से चंद्रमा का प्रकाश ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। ले सामी चंद्र रोशनी, चंद्रमा का प्रकाश सामने से उसमें मिक्स हो जाता है, और भयो थम्ब एक जो, तो थम्ब जो है प्रकाश रूपी थम्ब है, सही का थम्ब नहीं है, प्रकाश रूपी थम्ब एक हो जाता है, एक ही थम्ब रंग बिरंगी किरणों का बन जाता है। इन नूर थम्ब की रोशनी पड़ी ताल पर जाए, इस प्रकार नूर में स्तंभ की जो रोशनी है वो फिर क्या होता है, जो चारों तरफ तालाब है उसमें रिफ्लेक्ट होती है। टापू महल से जो रंग बिरंगी किरणें ऊपर जा रही है, ऊपर से जो नीचे आ रहा है, उसका रिफ्लेक्शन जो है वो सारा चारों तरफ तालाब के जल में उसका प्रतिबिंबित होता है पूरा प्रकाश। जल थम्ब क्यों आसमान, और फिर क्या होता है, जल में रिफ्लेक्ट होकर जो किरणें निकलती है वो फिर से निकल कर आकाश तक जाती हैं। तो वो जल से निकलने वाली किरणें भी थम्ब के समान आकाश तक जाती हुई दिखाई देती हैं। घेरियो चंद्र गिरता है, वो जल से जो किरणें निकल रही हैं वो चंद्रमा के थम्ब रूप प्रकाश को चारों तरफ से घेर लेती हैं।
तो इसमें क्या है कि बीच में जो टापू महल की चांदनी का और चंद्रमा का जो प्रकाश रूपी थंब है, उसके चारों तरफ जल में से प्रतिबिंबित होता हुआ प्रकाश चारों तरफ निकल रहा है। जंग करे ज्योत थंब की, हर्ष ज्योत सो आए, इस प्रकार से जंग करे ज्योत थंब की। आपस में जो रंग बिरंगे किरणों के थंब हैं वो आपस में वो भी टकरा रहे। टापू महल की चांदनी से जो रंग बिरंगी किरणों का सामूहिक थंब रूप प्रकाश रूप थंब जा रहा है, पर चंद्रमा का थंब रूप प्रकाश आ रहा है। ताल से जो रिफ्लेक्टेड किरणें हैं उनका जो थंब रूप प्रकाश जा रहा है। सभी आपस में जंग करते, जंग करना मतलब आपस में टकराती हैं और छिटक करके चारों तरफ और प्रकाश फैलाती हैं। जंग करे ज्योत थंब की, अर्श ज्योत सो आए, इस प्रकार से। अर्श में रंग महल की, वहां से दिखेंगे रात में तो रंग महल की रंग बिरंगी किरणें थंब रूप होकर आकाश तक जाती दिख रही है। इस प्रकार सभी किरणें आपस में एक से बढ़कर एक सुंदर दिखाई दे रही हैं। मिली ज्योत जिमी वन की, और चारों तरफ जो वन है और जो खुली धरती भी है वहां पर उस सब की किरणें भी, देखिए रात का समय है ना, तो चारों तरफ जैसे कोई एक शहर को हम ऊंचाई से देखते हैं रात के समय तो चारों तरफ लाइट ही लाइट दिखाई देता है, कि सभी बिल्डिंग में जहां जहां लाइट जल रहा है और पूरे शहर का लाइट दिखाई देता है। उसी प्रकार यहाँ पर हम चांदनी में खड़े होंगे तो चारों तरफ जो भी भवन है या वन है सभी जगमगाते भी दिखाई देते। चारों तरफ ऐसा लगता है पूरा परम धाम एक जगमगाता हुआ शहर वहां पर दिखाई दे रहा है। ये नूर आसमान क्यों समा, इस प्रकार से कि नूरमय किरणें आकाश में इस प्रकार समा सकती हैं। श्री मोहम्मद के मोमिनो जो होवे अरवास, जो भी परम धाम की आत्मा है, महामती जी इंद्रावती की आत्मा सभी सुंदर साथ जिसे कह रही है, जो भी परम धाम की आत्म है सो प्रेम प्याले लियो भर पर। इस प्रकार परम धाम के प्रेममय स्वरूप और लीलाओं का ध्यान करते हुए प्रेम का प्याला ग्रहण करो। प्रेम का प्याला कोई अलग से नहीं, राज्य के स्वरूप से, राज्य के प्रेम भरी बातों से, राज्य के सुंदर स्वरूप प्रेममयी लीलाओं से, राज्य के कोमल स्पर्श से, उनकी मधुर वाणी के श्रवण से प्रेम का प्याला मिलता है। संसार में देखेंगे प्रेम ना दो चीजों से कहा जाता, सूरत और सीरत। राज्य का स्वरूप और राज्य का जो सीरत है, कैसा प्रेम है, कैसी प्रेममयी लीलाएं हैं, उसके द्वारा ही प्रेम का रस प्राप्त होता है। इसी को खिलवत में कहा गया है, साकी पिलावे शराब रूहे प्याले लीजिए, हक इश्क का आप भर भर प्याले पीजिए। और कैसे पीना है, भर भर प्याले, है ना। यहाँ भी करें प्रेम प्याले लियो भर भर, भर भर है ज्यादा से ज्यादा परम धाम के स्वरूप का इस वाणी के द्वारा चिंतन और ध्यान करो। अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते, अपने वाणी को छोड़ करके वाणी को ना पढ़ें और मात्र आंखें बंद करके बैठे रहने से भी कोई लाभ नहीं होगा। वाणी की चुपाइयों के आधार पर चिंतन और ध्यान करना है। पीजे हक सो अरस परस, इस प्रकार अरस परस का मतलब क्या है, राज्य के स्वरूप से हम जो है प्रेम का प्याला पिए और हमारे स्वरूप से राज्य प्रेम का प्याला पीते हैं। तो राज्य से हक सो अरस परस, राज्य से सखियां जिस प्रकार पीती हैं उस प्रकार यहाँ भी हमको ध्यान करना है। अगला प्रकरण शुरू होता है फूलबाग का। और पीछल पाल तालाब के कई वन शोभा लेत, सुंदर सा जी देखेंगे पीछल पाल तालाब के। अभी ये पिछला प्रकरण क्या था, हौज कोसर का चल रहा था ना, तो उसी का रेफरेंस रहे। पीछल पाल तालाब के, तालाब यानी हौज कोसर तालाब, और उसके चारों तरफ जो चौरस पाल और ढरकती पाल थे उसके पीछे पीछल पाल तालाब के पीछे की तरफ क्या है, वहां पर पीछल पाल तालाब के कई वन शोभा लेत, वहां पर अनेक प्रकार के वन हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, देखा था हमने चारों तरफ ये कुंज निकुंज वन तो आया ही है, लेकिन कुंज निकुंज वनों के बीच बीच में बड़ो वन के वृक्ष भी आए हैं। यहाँ पर दो वन, तीसरी चांदनी के बड़ो वन के वृक्ष चारों पूरे कुंज निकुंज में आए हैं। और वही बड़ो वन के वृक्ष जो है हम देखेंगे तो यहाँ बट घाट में से होते हुए बट घाट के सामने बट वन के अंतर्गत बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें आई थी, वो 5 वृक्षों की हारें बट पीपल के
दक्षिण दिशा में से होते हुए फिर हौज को यहाँ पर फूलबाग अन्नवन के दक्षिण से फिर उत्तर में आकर यहाँ पर बड़ो वन से मिल जाती है। पूरा चारों तरफ ये बड़ो वन के वृक्ष हैं। यहाँ पर उन बड़ो वन के वृक्षों की बात चल रही है। कई वन शोभा लेते, वहां पर बड़ो वन के वृक्ष शोभा ले रहे हैं, लेकिन बड़ो वन शब्द एक है, लेकिन इसमें अनेकों प्रजाति के वृक्ष होते हैं, अनेकों मेवों के, अनेकों फलों के वृक्ष यहाँ पर होते हैं, अनेकों फूलों के भी वृक्ष होते हैं। बड़ो वन में कोई स्पेसिफाई एक सी वृक्ष का नाम बड़ो वन नहीं है। बड़ो वन क्यों कहते हैं? ऊंचे वन होने के कारण से, ऊंचे वन होने के कारण से उनको बड़ो वन का वृक्ष कहते हैं। ये वन आपको फिर वलिया परे धाम लो दिखाई देते हैं। ये वन जो है आपको फिर वलिया हौज को सर तालाब के चारों तरफ घूम गया, यहाँ से घूम करके यहाँ पर आ गया, या यहाँ से घूम के चल गया तो आगे जो फिरवलिया मतलब घूम जाना, चारों तरफ घूमते हुए आया है। परे धाम लो दिखाई देते, धाम मतलब रंग महल। रंग महल के यहाँ पर हम देखेंगे तो बड़ो वन के वृक्ष जो हैं, मैंने बताया बट घाट के सामने बट वन के जगह में भी बड़ो वन के वृक्षों की 5 छारें हैं। फिर बट पीपल की चौकी के दक्षिण दिशा में भी हैं। और उसके बाद रंग महल के यहाँ पर देखेंगे नैऋत्य कोने में 16 हंस के चेबच्चा से लगते हुए यहाँ पर भी फूलबाग के तीनों दिशाओं में बड़ो वन के वृक्षों की 5 छारें। ये देखिए सुंदर सा जी, ये देखिए ये फूलबाग है। यहाँ पर ये जो बने हुए बड़ो वन के वृक्षों की 5 छारें, यहाँ भी 5 छारें, और नीचे की तरफ भी दिखेंगे ये बड़ो वन की 5 छारें तीनों दिशाओं में आई हुई हैं। ये देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं फूलबाग के तीनों तरफ बड़ो वन के वृक्षों की 5 छारें, जिनकी 5 होम है। यहाँ पर उस वनों की बात चल रही है। पर ये धाम लो दिखाई दे, धाम रंग महल के पश्चिम तरफ दिखाई देता है। ताल को बीच लेके मिलिया धाम दीवानों आए, ताल को बीच लेके, हौज को सर तालाब को बीच में लेकर अर्थात तो उसके चारों तरफ से घूमते हुए आए हैं। तो यहाँ पर कुंज निकुंज वनों के बीच में जो आए हैं उनकी बात चल रही है सुंदर साथ जी, जो मैंने भी दिखाया आपको नक्शे में। फिर से देखते हैं, ये देखिए ताल को बीच में लेके मिलिया अर्श दीवालों आए, धाम दीवालों आए। तो ताल को बीच में तो हौज को सर तालाब जो है उसको उसके चारों तरफ घेरते हुए ये आया हुआ है। कई मेवे कहते कहूं अगिनत गिने ना जाए। यहाँ पर बड़ो वन के जो वृक्ष हैं उसमें अनेकों प्रजाति के मेवे फल लगे हुए हैं, अगिनत असंख्य प्रजातियों के वहां पर मेवे हैं, उनका कोई गिनती नहीं। सुंदर साथ जी, हर प्रकार के हम दुनिया में जितना प्रकार का जानते हैं और जो नहीं जानते हैं वो भी सारे इसमें आते हैं। तरफ पीचल धाम के अनुबंध मेवे अनंत, रंग महल के पीछे ब्लैक एंड व्हाइट में थोड़ा देखते हैं। रंग महल के ये पश्चिम दिशा है, पीछे आगे का मतलब चांदनी चौक वाला है, मुख्य दरवाजा वो आगे हो गया और ये पीछे हो गया। तो पीछे क्या है? फूलबाग और उसके नीचे नूरबाग है, लिखा हुआ देखेंगे। और ये अन्नवन, फूलबाग के पश्चिम दिशा में अन्नवन है, फिर उसके पश्चिम में दुग्ध गुलीचा, और उसके पश्चिम में यहाँ पर पश्चिम की चौगान है। यहाँ पर अन्नवन की बात चल रही है। अन्नवन में यहाँ पर कह रहे हैं तरफ पीछल धाम के अन्नवन मेवे अनंत। अन्नवन जो है वहां पर अनेक प्रकार के अन्न के खेत लहरा रहे हैं, अनेक प्रकार के मेवे हैं वहां पर, अनंत बेशुमार प्रजाति के या वैरायटी के वहां पर मेवे और अन्न शाक तरकारी सब है। यहाँ लिखा हुआ देखिए, फल फूल पात कंदमूल एक कहानों को गिनत। कहाँ तक उनकी गिनती किया जाए? कंदमूल यानी जो मूल यानी जड़ में जो फल होते हैं, जैसे कम दिखते हैं, कई प्रकार के फल जड़ में होते हैं, गाजर मूली चुकंदर, बहुत सारी चीजें जड़ में होती हैं। तो यहाँ पर फल फूल पत्ते और कंदमूल ये अनेक प्रकार के जो अन्न वन में यहाँ पर हैं, और फूल बाग भी है। ऊपर झरों के धाम के वन आए लग गया दीवाल
और यहाँ पर जो रंग महल के पश्चिम दिशा में जो बाहरी हार मंदिर है, देखिए ये पश्चिम दिशा के जो बाहरी हार मंदिर हैं, तो उसके झरोखे और छज्जे फूलबाग की तरफ आए हैं। तो वहां से सखियां जब फूलबाग की तरफ का दृश्य देखते हैं तो फूलबाग की शोभा देख करके बहुत ही आनंदित होते हैं। वहां पर नशा जी इसी विषय में आगे छुपाई भी आता है कि वहां पर जो पहली हार में 3000 फव्वारे हैं। यहाँ पर पहली हार में रंग महल के चबूतरे से लगते हुए नहरों की जो पहली हार है, उस नहर में 3000 फव्वारे के बच्चे हैं। तो यहाँ से सभी को फव्वारों का और फूलों का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। ऊपर झरोके धाम के बन आए लग गया दीवाल। यहाँ पर जो देखेंगे सुंदर साहब जी, बाहरी हार मंदिरों के झरोके दिखाई देते हैं। ये जो बाहरी हार मंदिर है, तो यहाँ पर प्रत्येक मंदिर की बाहरी दीवार में 2-2 दरवाजा और एक झरोखा तो है ही है। इसके अलावा दूसरी भौम से प्रत्येक भौम में 33 हाथ का चौड़ा छज्जा भी निकला है। तो उस झरोखों पर या छज्जों में जहां भी सखियां आती हैं और सामने फूल बाग का देखिए कितना सुंदर दृश्य, फव्वारे, नहरे, 6 बच्चे और चारों तरफ फूल, तरह तरह के रंग बिरंगे खुशबूदार फूल खिले हुए हैं। काफी बड़ा वन है ये भी। ऊपर झरोके धाम के बन आए लग गया दीवाल। तो दीवालों से लगते हुए फूल बाग के वृक्ष आए हुए हैं। मैंने आपको बताया होगा शायद चर्चनी में कि जो फूल बाग के वृक्ष हैं, इनकी भी 2 भौमें हैं, लेकिन दूसरी भौम में नहरें, चहबच्चे, फव्वारे नहीं होते। दूसरी भौम में फूलों के ही शोभा रहेगी, रंग बिरंगे फूल दूसरी भौम में भी खिले होंगे। तो उनकी डालियां जो हैं रंग महल के छज्जों से जाकर के मिलती है। 33 हाथ का जो चौड़ा छज्जा उससे जाके मिल जाती हैं। वही छाया तले रेती रोशन, जैसे आगे कहिया वनहाल। यहाँ पर भी क्या होता है कि फूलों के जो वृक्ष हैं, यहाँ पे देखेंगे जो ये फूलों के वृक्ष हैं, इनकी 2 भौम है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी वैसे ही होगा, 44 हाथ के तना, डालियां और छत बन जाएगा। तो छाया तले रेती रोशन, छाया के तले वहां पर सारी शोभा हो जाएगी, रेती की शोभा सारी हो जाएगी। वही छाया तले रेती रोशन, इसलिए कहने के ऊपर से वृक्षों की डालियों की छत बन गई, तो नीचे जो है रेती के से जगमगाते हुए हीरे मोती के समान जगमगाते हुए शोभा है। इसलिए कह रहे हैं वही छाया तले रेती रोशन, जगमगाते हुए रेतियों की शोभा है। जिसे आगे कहा वन हाल, इससे पहले भी जैसे हमने 7 वन में, 7 घाट में आदि जगहों में कहा है, उसी प्रकार की शोभा है। बाग बने फूलन के लगत झरोके दीवाल, इस प्रकार से फूलों के बगीचे बने हुए हैं। यहाँ पर रंग महल के बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार में जो झरोखे आए हैं, उनसे लगते हुए यहाँ पर फूल बाग की शोभा, फूलों के वृक्षों की शोभा है। जब आवत है इन छज्जों रूहें इत होत कुशल, जब सखियां आती हैं इन बाहरी हार मंदिर के झरोखे में या छज्जों में, तो दूसरी भौम है ना, तो दूसरी भौम में भी यहाँ पर 33 हाथ के चौड़े छज्जे में आएंगी, तो दूसरी भौम का भी दृश्य दिखाई देगा। और पहली भौम में जो झरोखे हैं उनको उसमें भी छज्जे निकलते हैं, तो उसमें अलग अलग छज्जे होते हैं। वो वहां से भी सखियां जब आती हैं तो सामने का सुंदर दृश्य देख करके आनंदित हो जाती हैं, सामने का सुंदर दृश्य देख करके प्रसन्न हो जाती हैं। कितना सुंदर दृश्य है। और फिर तो क्या है, दौड़ते हुए सखियां वनों में फूल बाग में आ जाती हैं और चारों तरफ खेलने लगती हैं, दौड़ने लगती हैं, एंजॉय करने लगती हैं। उत्साह उमंग से परिपूर्ण है सखियां सुंदर साथ जी। कोई भी जो है खेलने में, आनंद लेने में पीछे नहीं रहती। लग लग होय के बैठत ऊपर छज्जों के, इस प्रकार लग लग होय के बैठत मतलब क्या है, आपस में चिपक चिपक करके बैठती हैं, चिपक चिपक करके बैठती हैं ऊपर झरोखे दीवार, ऊपर झरोखों में या छज्जों में चिपक चिपक करके बैठती हैं और सामने का सुंदर दृश्य देखती हैं सुंदर साथ जी। आंखों उठत ऊंचे फुहारे, ऊंचे ऊंचे फव्वारे उछल रहे हैं, पानियों के फव्वारे। और वहां तो कोई मोटराइज्ड सिस्टम तो है नहीं सुंदर साथ जी, वहां तो जल भी चेतन है,
स्वयं जो है समझिए ये जल जो चेतन जल सुंदर म्यूजिकल संगीतमय फव्वारे का दृश्य उपस्थित करता है, रंग बिरंगे फव्वारों का दृश्य, और डांसिंग फव्वारा या म्यूजिकल फाउंटेन बोलते हैं। बिल्कुल रंग बिरंगे फव्वारे सुंदर नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है। ऑटोमेटिक सिस्टम, यहाँ पर सब चेतन है। सुंदर साथ जी, आगू सबन के फुहारे और आगू सबों के फूल, सभी के समक्ष फव्वारे होते हैं और सभी के समक्ष फूल भी होते हैं। देखिए मतलब सभी के से क्या तात्पर्य, देखिए यहाँ पर 1500 मंदिर हैं, रंगमहल के पश्चिम दिशा में 1500 मंदिर हैं। तो 1500 मंदिर में से जिस मंदिर के झरोखे में भी सखियां हैं, चाहे इधर का पहला मंदिर हो, चाहे इधर का पहला मंदिर हो, चाहे बीच का मंदिर हो, सभी के सामने आगू सबन के फुहारे, यहाँ खड़ी उसके सामने भी फव्वारे हैं, यहाँ खड़ी सखी के सामने भी फव्वारे हैं। क्योंकि पहली जो नहर है उसमें 3000 चेहबच्चे हैं, इसलिए सभी के सामने फव्वारे होते हैं। यदि 3000 फव्वारे नहीं होते तो फिर यहाँ बीच में जो सखी होती तो उसके सामने नहर तो दिखता लेकिन फव्वारा नहीं दिखता। ये बड़े फव्वारे जो हैं, बड़े चेहबच्चे 147 मंदिर के दूरी पर आए, इसलिए 3000 जो चेहबच्चे फव्वारे हैं इनकी विशेष शोभा है। यहाँ पर आगू सबन के फव्वारे, आगू सबन के फूल, सभी के सामने फूल, रंग बिरंगे फूल और सभी के सामने उछलते हुए फव्वारे दिखाई देते हैं। देख देख चेहबच्चे सबे हो तो संकुले, चेहबच्चों की शोभा देख देख करके सभी आनंदित होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी सुंदर शोभाएं दिखाई देती। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी, समय पूरा हो गया, हालांकि आज थोड़ा चर्चा देरी से शुरू हुआ था, फिर भी हमको समय से समाप्त चर्चा करना पड़ता है। तो सुंदर साथ जी आइए, चौपाई दोहराएंगे सब मिल करके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आगू सबन के फुहारे, आगू समन के फुहारे, और आगू सबों के फूल, और आगू सबों के फूल, देख देख चेहबच्चे, देख देख चेहबच्चे, सबे होत संकुल, सबे होत संकुल, सबे होत संकुल, सबे होत संकुल। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्रणाम जी, प्रणाम जी। धाम के धनी की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं हम महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी, परिक्रमा ग्रंथ से आज के विषय में भी हम सभी सुंदर साथ जी को गहराई से परम धाम के विषय में जानकारी मिली है। सुंदर साथ जी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं, आभार प्रकट करना चाहते हैं सुंदर साथ जी। कल भी इसी तरह से परिक्रमा ग्रंथ से ही चर्चा हो जाएगा सुंदर साथ जी, तो समय में जुड़ने के लिए भी अनुरोध करते हुए आइए अब हम कार्यक्रम को समापन करेंगे आरजी गायन और सदानंद मंगल गायन के साथ में। और आरजी गायन के लिए मैं गोरखा से जुड़े हुए प्रकृति थापा और सभी सुंदर साथ जी को, वहां पर उपस्थित सुंदर साथ जी को अनुरोध करना चाहता हूँ आरजी गायन के लिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महाराज
प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं गोरखा के सभी सुंदर साथ जी को। सब सुंदर साथ एक जगह मिलकर अर्जी गायन किए सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। आइए सुंदर साथ जी, अब हम सदानंद मंगल गायन करेंगे और सदानंद मंगल गायन के लिए मैं हेटोना से विजेता चौला गाय सुंदर साथ जी को अनुरोध करना चाहता हूँ। विजेता चौला गाय सुंदर साथ। की जय, सतगुरु महाराज की जय। मंगल में रहिए सदानंद, मंगल में रहिए सदानंद, मंगल में रहिए सदानंद, मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत, महाप्रसाद और चरणामृत, ए सुख साथ में पाइए सदानंद, मंगल में रहिए सदानंद, मंगल में रहिए। इश्क सुराही प्रेम का प्याला, इश्क सुराही प्रेम का प्याला, अंतर आत्मा छकी रहिए सदानंद, मंगल में रहिए
सदानंद मंगल में रहिए। तन शोभे रूहानी सदिन जागे, तन शोभे रूहानी सदिन जागे। दाम दानी के चरणों में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। अष्टपहर दिन 64 घड़िया, अष्टपहर दिन 64 घड़िया। निस दिन पियू 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 कहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। छत्रसाल भजो धाम धनी जी को, छत्रसाल भजो धाम धनी जी को। और देवन सो क्या चाहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं चौड़ा के सुंदर साथ जी, जो सदानंद मंगल गायन के लिए। तो आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम यहीं पर हम समापन करेंगे। टेक्निकल सपोर्ट के लिए भले सुंदर साथ जी, रूपक जी एवं सभी सुंदर साथ जी को फिर से एक बार आभार प्रकट करते हुए आज का कार्यक्रम यहीं समापन करेंगे। श्री निजानंद दर्शन यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए मत भूलिए सुंदर साथ जी। आज का छूटा हुआ प्रसंग हम कल भी देख सकते हैं, कल भी सुन सकते हैं। यूट्यूब चैनल में आपको लाइक सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक भी करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। इसी तरह से फेसबुक पेज से जुड़े हुए सभी आत्मीय सुंदर साथ जी एवं जिज्ञासु महानुभाव को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। और लाइव कमेंट के लिए भी आप सभी सुंदर साथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज का कार्यक्रम यहीं पर समापन करेंगे। कल हम फिर मिलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, अखंड परम धाम की जय, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय। बोल बोल वाले की जय, बोल बोल वाले की जय। सभी सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल में प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।